तो आज हम इसमें पीएफ के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि पीएफ, ईपीएफ, ईपीएफओ। ये तीनों चीज़ें कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अलग अलग होती है क्या, तो इसके बारे में पता करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंट है। साथ ही कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या पीएफ का पैसा डबल मिलता है, जितना उसका पैसा कटता है क्या उससे डबल मिलता है। इस बारे में इन कन्फ्यूजन को भी हम दूर करेंगे। साथ ही ये बात करेंगे कि आपका पीएफ कितना कटता है, इसमें आपका एम्प्लॉयर कितना पीएफ जमा करता है, और साथ में गवर्नमेंट कितना जमा करता है, और कुल मिला के आपका पीएफ कितना जमा होता है। साथ में पीएफ के अंतर्गत तीन चीज़ें आती है: ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएस एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम, ईडीएलआई एम्प्लॉयर डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। ये तीन योजनाएं जो पीएफओ के अंतर्गत ही यहाँ आती है, इन तीनों के बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। और साथ ही हम पीएफ के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे, और साथ ही पीएफ के अंतर्गत 6.5 करोड़ जो खाता धारक हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इस योजना के जुड़ने से, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप में से वैसे कर्मचारी है जिनका ईपीएफओ में पैसा जमा होता है, लेकिन पीएफ के बारे में आपको बेसिक जानकारी नहीं है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईपीएफओ क्या है? इसका ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहा जाता है, जो कि कर्मचारी के भविष्य को लेकर उनकी सैलरी में से कुछ पैसे काट कर, जिससे उसका भविष्य बेहतर बने, तो इन पैसे को एक जगह संगठित और सुरक्षित करके रखती है, और उन्हीं को बाद में ये कर्मचारियों को देती है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि पीएफ, ईपीएफ और ईपीएफओ, इसमें कोई डिफरेंस है? वैसे यहाँ पर देखा जाए तो इनमें कोई डिफरेंट नहीं होता। पीएफ का मतलब होता है प्रोवाइड फंड, और ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉयर प्रोवाइड फंड, और ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखा जाए तो कुल मिला के तीनों चीज़ें एक ही है। इसे आप किसी भी नाम से पुकारे तो कोई गलत नहीं होगा। केवल जो ईपीएफओ है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, और ये दो चीज़ें पीएफ और ईपीएफ इसके अंतर्गत आती है। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या पीएफ का पैसा डबल मिलता है? तो जी हाँ, पीएफ का पैसा डबल मिलता है। आपकी कंपनी द्वारा आपके सैलरी में से 12% पीएफ का काट के जमा किया जाता है, और आपके कंपनी के द्वारा आपके एम्प्लॉयर द्वारा भी 12% जमा किया जाता है। तो दोनों मिलाकर 12 प्लस में 12 बन गए 24%। तो इसी स्पष्ट होता है कि आपका पैसा डबल मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं कि पीएफ कितना कटता है। पीएफ का आपके सैलरी में से 12% कटता है, और 12% आपके एम्प्लॉयर द्वारा जमा किया जाता है। कुल मिलाकर 24% पीएफ जमा होता है। अब बात करते हैं कि ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई क्या होता है। ईपीएफ की बात करें तो जो 12% जो कर्मचारी का कटता है वो पूरा का पूरा ईपीएफ में जमा होता है। अब ईपीएस की बात करते हैं तो एम्प्लॉयर का जितना शेयर होता है 12%, उसका 8.33% ईपीएस यानी एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में जमा होता है, और इसका 3.67% पैसा ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। बात करते हैं ईडीएलआई योजना की, तो ये पैसा भी एम्प्लॉयर द्वारा ही दिया जाता है, जो होता है 0.5%। एम्प्लॉयर पर एक और चार्ज लगता है। इस तरह देखा जाए तो कुल मिलाकर एम्प्लॉयर को 13.15% पैसे आपको आपके अकाउंट में जमा करना होता है। जितना आपका कटता है उसका 13.15% पैसे आपके पीएफ में एम्प्लॉयर आपके कंपनी द्वारा जमा किया जाता है। जिस हिसाब से देखा जाए तो पीएफ का पैसा आपको डबल से भी ज़्यादा मिलता है। अब इन तीनों योजनाओं कुछ बेसिक समझ लेते हैं। ईपीएफ में आपका पैसा डबल होता है और इसमें 8% से भी ज़्यादा का ब्याज मिलता है। वर्तमान में 8.1.5% प्लस में 0.3% आपको ब्याज मिल रहा है। 0.35% के भी सरकार ने गारंटी नहीं ली है कि ये ब्याज दर देंगे या नहीं देंगे। ईपीएस योजना की बात करें यहाँ पे, तो ईपीएस योजना को लाभ पाने के लिए इसमें कुछ कंडीशन होती है, जैसे जो आपका पीएफ में पैसे कट रहे हैं वो 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए। जबकि इस योजना का लाभ आप जब ले सकते हैं जब आपकी उम्र 58 साल हो जाती है, उसके बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ईडीएलआई योजना पीएफ धारकों के लिए
बीमा काम करती है। अगर आप काम के दौरान आपकी मृत्यु होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से ईपीएफ की तरफ से आपको 7 लाख रुपए आपको मिलता है। इसके भी कंडीशन होते हैं कि आपका पीएफ देखा जाता है कि इसमें पीएफ कितना कटा है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन अधिकतम सीमा यहाँ पे 7 लाख रुपए तक आपको दिया जाता है ईडीएलआई की तरफ से, जो कि ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है। ईपीएफ इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जितना आपकी सैलरी में से ईपीएफ का पैसा कटता है उसी पे आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। पेंशन के पैसे पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। वर्तमान में बात करें तो जब यह इस तरह से चालू हुआ था तो उस समय में ब्याज दर 8.50 रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए उसे कहा घटाकर 8.15 कर दिया गया था और प्लस में 0.5% जो परसेंट कर दिया था, जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पे जो अच्छा रिटर्न आएगा तो ये पैसा भी आपको दिया जाएगा। पीएफ की ब्याज दर की बात करें तो पीएफ ने आज तक सबसे अच्छा 8.7% तक का ब्याज यहाँ पे दिया है, तो यह गवर्नमेंट की सबसे बढ़िया स्कीम है। अब बात करते हैं पीएफ धारकों के बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप भी किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ आपका पीएफ कटता है और पीएफ जमा होता है तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट है, तो ये सारी चीज़ समझाने के बाद समझ में आ ही गया हो कि आपके लिए क्या क्या बेनिफिट है। फिर भी एक बार बेसिक डिटेल हम इस पे डाल लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि इसमें हमें ब्याज दर अच्छी मिलती है, 8.5 का ब्याज दर मिलता है। और दूसरा, इसमें हमें पेंशन का मिलता है। और तीसरा, ईडीएलआई की तरफ से बीमा मिलता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।